आज के समय में ज़्यादातर लोगों से आप ये सुनते होंगे कि अरे खेती बड़े घाटे का सौदा है। देखिए, ये घाटे का सौदा नहीं है। जो करने वाले होते हैं उन्हें इसे बनाना होता है फ़ायदे का सौदा। हम ये कोशिश करते हैं कि आज के समय में जो किसान भाई खेती में आ रहे हैं, चाहे वह नए हों या पुराने हों, अगर पुराने हैं तो जो खेती कर रहे हैं, उसको किसान के माइंडसेट से मत कीजिए। इसका कारण ये है कि देखिए, दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपको भी उस हिसाब से बदलना पड़ेगा और जो स्ट्रेटजी होती है कुछ अलग अपनाना पड़ेगा और जो मार्केट में चल रहा कंपटीशन है उसमें आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तभी जा कर के आप अपनी जो फसलें होती हैं उसमें अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। तो अभी पहले के समय क्या होता था कि चलिए, काफ़ी अच्छी कंडीशन किसानों की हुआ करती थी, लेकिन जिस हिसाब से विकास होता जा रहा है, इस हिसाब से जो स्ट्रेटजी है ये चेंज होती जा रही है। और अभी जो स्ट्रेटजी चल रही है वो चल रही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा वही ज़िंदा रहेगा, बाकी लोग या तो गरीब रहेंगे या कम पैसे कमा पाएंगे। जो भी आप समझना चाहते हैं एक अनुमान के हिसाब से समझ सकते हैं। तो अगर आप किसान हैं, चाहे नए हों या पुराने हों, तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लगाइए जो आपको अन्य की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा दिलवा सके और आपको अस्थायी बना सके। तो देखिए, यहाँ पर आज जिस स्ट्रेटजी के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है और इसको हमारे यहाँ परिवार में पहले प्रयोग किया जाता था और जब हम आए तो इसको और भी बारीकी से जा कर के लागू किए अपने फार्म पे, जिससे हमें जो घाटा होता था ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या है और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, ये हम आप लोगों को बताएंगे आगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, आप लोग जब खेती करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इन्हें हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो उनका प्रभाव हो हमारे ऊपर कम से कम पड़े। और अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारी कोई फसल खराब हो जाती है तो हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे जो हम किसी के पैसे ले रखे हैं उधार में या बैंक से कर्जे ले रखे हैं खेती के लिए, उसे भरने में हमें समस्या ना आए, या हमारे जो घरेलू खर्चे होते हैं या फिर हम कोई नया कार्य शुरू करने जाते हैं तो उसमें रुकावट ना आए। तो कुछ इसी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, आज की इस वीडियो में जो हम रणनीति बता रहे हैं यह सभी प्रकार की आपकी समस्याएं समाप्त करती है और कुल मिलाकर के जो आपके घाटे हैं इनको कहीं ना कहीं मुनाफे में ले जाकर के परिवर्तित कर देगी। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये है रेगुलर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। देखिए, इसके पहले हम आप लोगों से एक चीज डिस्कस किए थे, वो था क्रॉप कॉम्बिनेशन। आज है रेगुलर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। ये क्या है और इसे आप किस तरीके से लागू कर सकते हैं अपने फार्म पे और इसका फ़ायदा किस तरीके से आप लोग उठा सकते हैं। देखिए, वैसे ये किताबी चीज़ें नहीं है। जब हम खेती का कार्यभार अपने परिवार की तरफ से संभाले तो इसमें आए, तो इसमें हम वैसे तो पहले इसका पालन होता ही था, लेकिन हम और ज़्यादा बारीकी से जाकर के इसका पालन करवाए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेगुलर है क्या। देखिए, जब रेगुलर हम सब प्रयोग करते हैं तो कई बार ये होता है कि प्रतिदिन के हिसाब से जो कार्य होते हैं, तो यहाँ पर इसका मायने सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रतिदिन भी आप अनुमान लगा सकते हैं, मान सकते हैं। हर 15 दिन पे, हर महीने, हर 2 महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने या एक वार्षिक, जो भी है हर वर्ष ये जब होता रहेगा तो आपका यहाँ पर रेगुलर शब्द जुड़ जाता है कि मतलब आप हर 15 दिन पे आप ये कार्य कर रहे हैं, मतलब उस कार्य के लिए आप 15-15 दिन पे रेगुलर हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं रेगुलर। और ये जो प्रोडक्शन है वो आपकी फसल से संबंधित है, मतलब जैसे आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन किस तरीके से आ रहा है। 15 दिन पे आप सेट करना चाहते हैं या आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो ये आप प्रोडक्शन सेट कर सकते हैं मंथली के हिसाब से, या फिर जैसी आपकी स्थिति और परिस्थिति रहे। तो ये हो गया। और स्ट्रेटजी ये है कि आप उस तरीके से इसको कीजिए कि जो आप इसके जो हम बताए हैं कि आपको समस्याएं काफ़ी होती हैं तो वह ना होने पाए। प्राकृतिक आपदाएं जो आपको चोट पहुंचाती हैं, जो आपको खेती में घाटा होता है, वो ना हो। तो देखिए, आप लोग उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे कि रेगुलर क्या है और यहाँ पर प्रोडक्शन क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। तो
तो हमें इस पे काम कैसे करना होता है? देखिए, हम आप लोगों को सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी जो हम खेत में अप्लाई कर रखे हैं उसको बता रहे हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं पड़ेगा और आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, जब खरीफ का मौसम शुरू होता है, मतलब बारिश शुरू होने वाली होती है उत्तर भारत में, उस समय जो महीना होता है जुलाई अगस्त का चल रहा होता है, सितंबर का चल रहा होता है। तो बारिश के दौरान हम जो खेती अपनी करते हैं, मतलब उस समय जो प्रोडक्शन के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो उस समय पौधरोपण हो सकता है, ना हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्शन लेकर के आते हैं, बारिश में आते हैं अपने केले का। तो जब हमारा जो केला है ये समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास लाल गन्ने की हम खेती करते हैं। तो जो लाल गन्ना होता है इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और इसे हम बारिश ख़त्म होने के बाद कुछ त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों पे जा कर के इनको बेच देते हैं। जैसे ही हम गन्ने से बेच करके फुर्सत हमको मिलती है, ख़ासतौर पे जो गन्ने का हमारे यहाँ काम होता है वह छठ पे होता है, और ये हम सामान्य गन्ने की बात नहीं कर रहे हैं, लाल गन्ने की बात कर रहे हैं। तो जब छठ का त्यौहार समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारी अगली स्ट्रेटजी होती है कि हम फूल गोभी का उत्पादन लेकर के आए, क्योंकि इस समय जो फूल गोभी होती है ये अगेती होती है, और ऐसी स्थिति में उसका जो रेट होता है ये अच्छा मिलता है। अच्छा, जब तक हमारी जो फूल गोभी है इसका जो प्रोडक्शन होता है यह नवंबर में होता है और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, या अगर उसको चाहे तो आगे भी लेकर के जाए, लेकिन सेट इस तरीके से हम करते हैं कि वहाँ पर हमें प्रोडक्शन देना चाहिए। अब जब हमें फूल गोभी बेच करके फुर्सत मिलती है, तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि हम इस समय अपने एप्पल बेर के खेत में बैठे हुए हैं, और ये हमारा एप्पल बेर शुरू हो जाता है। एप्पल बेर जब शुरू होता है तो उस समय जो महीना चल रहा होता है ये होता है जनवरी और फरवरी का। जनवरी फरवरी का महीना ख़त्म हो जाने के बाद जो हमारी अगली फसल आती है यह आ जाती है मार्च और अप्रैल में। अब ये जो मार्च और अप्रैल में हमारी फसल आती है ये होती है तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, और उसके बाद इस हिसाब से कुछ सेटअप रहते हैं कि जा करके जून ट्रांजिशन पीरियड में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उस हिसाब से फसलों का प्रबंधन हम कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कि जुलाई से लेकर के लगभग जब तक फिर जुलाई आने वाली नहीं होती है तब तक हम कुछ ना कुछ जो फसलें होती हैं उनका प्रोडक्शन लेते रहते हैं। तो अब इसका कई शिफ्ट में प्रोडक्शन लेने का जो कारण होता है, जो फ़ायदा होता है, ये क्या है? देखिए, मान लीजिए कि हम सिर्फ एक फसलें लगाते हैं। अच्छा, आप लोगों को हम बता दें कि एक बार में एक फार्म पे हम एक ही फसलें लगाते हैं, जिससे हमारी जो लागत है ये कम आए और उसकी देखरेख काफ़ी आसान हो। ऐसा नहीं है कि ये सारी फसलें हम एक ही खेत में लगाते हैं, हर फसलें अलग अलग खेत में होती हैं। तो जब हम मान के ये चलते हैं कि अगर सिर्फ हम केले की खेती करते हैं, तो ऐसे में अगर आंधी आ गई या बहुत भयंकर बारिश हो गई या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे हमारी केले की फसल चौपट हो गई, तो केला एक वर्षीय फसल है, और फिर एक साल तो हम उसकी सेवा किए और फिर अगले साल जा कर के हमें फिर सेवा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 साल का फॉल्ट आ जाएगा। और ये जो 2 साल का फॉल्ट आता है यह हमारी जो अर्थव्यवस्था घरेलू होती है ये बैठा करके रख देगा। तो वहीं पर जब हम लाल गन्ने का सेटअप डाले हैं, इन केस अगर हमारा जो केला है ये ख़राब हो गया, तो जो हमारा लाल गन्ना होता है ये हमारे साथ खड़ा रहता है, और अगर लाल गन्ने को कुछ हो गया तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे पास गोभी है ये रहती है, या तो फिर एप्पल बेर रहती है, तरबूज है, खरबूज है। मतलब जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फसलें होती हैं और उनका एक एक डेढ़ डेढ़ या 2 2 महीने पे हम प्रोडक्शन लेकर के आते रहते हैं, तो इससे हमें रियायत मिल जाती है कि अगर कोई हमारी एक फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है, तो जो 2 महीने का गैप या 1.5 महीने का गैप बना करके अगली फसल आने वाली है उस पर जो पर्यावरणीय आपदाओं का प्रकोप होता है ये काफ़ी कम होगा। तो इस वजह से हम सेट कर देते हैं कि हर 2 महीने में हमारी जो एक फसल है तैयार हो जाए, जिससे हम उसे मार्केट में लेकर के जाएँ और उससे हम मुनाफा कमा पाएँ। अब यहाँ पर आप लोगों को एक सिक्योरिटी और मिल जाती है कि एक तो प्राकृतिक आपदा से सिक्योरिटी मिली कि अगर कोई फसल खराब हो गई तो चलिए अगली फसल पे जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वह मुनाफा दे देगी, या नहीं देगी तो कम से कम अपना रेट दे करके जाएगी, जिससे जो आपके खर्चे हैं तो चलते रहेंगे कुछ ना कुछ। और अगर वह फसल खराब होती है तो अगला ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा, अगर उसमें से कोई एक फसल का रेट डाउन हो जाता है तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, चलिए ये वाली फसल पे आपको अच्छा रेट नहीं मिला लेकिन नेक्स्ट वाली जो फसल है उस पे आपको अच्छा रेट मिल सकता है। तो जब एक साल में आप एक बार सिर्फ प्रोडक्शन लेकर के आते हैं तब आप लोगों के साथ समस्याएं होती हैं
लेकिन जब आप शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन लेकर के आते रहते हैं तो प्राकृतिक आपदा, रेट कम या इत्यादि प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं आपके साथ नहीं होती हैं। तो जो हम खेती करते हैं इसी वजह से कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो हम घबराते नहीं हैं। चलिए ठीक है, हमारा ये ऑप्शन गया, लेकिन अगला ऑप्शन जिंदाबाद है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं। जब आप लोगों को बताने की बारी आई इसे, तो हम आप लोग आसानी से समझ सके, इस वजह से इसे एक हम शब्द दिए हुए हैं, रेगुलर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि हम आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये कि आप सिर्फ एक फसल लगाने की बजाय आप कई फसलों को लगाइए, चाहे आप 6 महीने पे लगाइए या 3 महीने पे लगाइए या 2-2 महीने पे आप लगाइए। मतलब उसका जो प्रोडक्शन टाइम हो वो 2 महीने का अंतराल या 3 या 4, जैसा भी आप सेटअप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यह आप लोगों को जो हम बताए हैं यहाँ पर उन सब चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है अपनी खेती करने की, और इस तरीके से हम खेती करते हैं। अब आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं, अब आप लोग ये बताएं कि ये जो हम स्ट्रेटजी आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए हम किसान हैं और खेती करते हैं और उस हिसाब से सेट बैठाते हैं कि हमें घाटा कम से कम हो। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को क्या लगता है, ये फ़ायदा आप लोगों को देगी या नहीं देगी? आप लोगों का इस चीज़ को लेकर के क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।